हर्षद शांतिलाल मेहता। बिग बुल। हर्षद मेहता है कौन? जब कभी आपको कोई कहता है कि कभी किसी पॉलिटिशियन से पंगा नहीं लेना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है वो आपको आज इस वीडियो में समझ आ जाएगी। हर्षद मेहता ये इंसान कौन है, ये शख्स कौन था, ये आज के हिंदुस्तान को बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब तो हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि हर्षद मेहता कौन था। कुछ वक्त पहले एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था 1992 स्कैम। उसके बाद से हर्षद मेहता का नाम हर किसी की जुबान पे था। वो तो आज हुआ है लेकिन आज से पहले भी था। उस इंसान ने क्या किया था, क्या किया है, वो तो सबको पता है। अगर आपको नहीं पता तो इस चीज को मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शांतिलाल मेहता जो कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर्स में से एक थे। 1998 में जब उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया तो 4 या 5 साल के अंदर ही उनका कैरियर बूस्ट कर गया। उसके बाद वो इंडिया के उन पर्सनालिटीज में से एक बन गए जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइम टाइम में थे, जैसा कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और रतन टाटा। और दोस्तों, हर्षद मेहता वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने इतनी ज्यादा हेफ्टी अमाउंट हुकूमत को पे की थी। मतलब कि एडवांस में उन्होंने सारे टैक्सेस पे कर लिए थे, जो कि एक बहुत ज्यादा यूनिक चीज होती है और ये सिर्फ कोई अमीर इंसान ही कर सकता है। अब ये कहानी शुरू होती है साल 1982 में। हर्षद मेहता के ऊपर ये सारे इल्जामात लगे थे कि उन्होंने करप्शन किया है, उन्होंने बैंक रसीद का फ्रॉड किया है, सिक्योरिटीज का फ्रॉड किया है। ये सारे इल्जामात लगे थे उन पर 1982 में। इस स्कैम के कुछ महीनों बाद हर्षद मेहता को कम्प्लीटली अरेस्ट किया गया था मुंबई में अंडर द चार्जेस ऑफ सिक्योरिटी स्कैम। और इस दिन के बाद हर्षद मेहता ऑन और ऑफ मुंबई पुलिस की कस्टडी में ही रहा करते थे जब तक कि उनकी मौत नहीं होगी 31 दिसंबर 2001 को। लेकिन आज इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर्षद मेहता की जो मौत थी वो कुदरती थी या एक सोची समझी साजिश। मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ कि हर्षद मेहता पर जब इतने सारे केसेस लगे थे तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन होने लग गई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके दिल के मरीज बन गए। उनको हार्ट अटैक के भी चांसेस होने लगे थे, तो डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन लिख के दी थी कि ये जो मेडिसिन है ये अपने पास आप हमेशा रखना। आपको जब भी लेफ्ट साइड या चेस्ट में पेन होने लगे तो फौरन ये दवाई खा लेना। अगर आप नहीं खाओगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन सब चीजों के बारे में पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से पता था। हर्षद मेहता को एक ऐसी जेल में रखा गया था जिसके आसपास हमेशा पुलिस रहा करती थी, क्योंकि ये एक स्पेशल केस था। अब ये दिन था 31 दिसंबर 2001 का, जब एक तरफ दुनिया भर में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन मनाई जा रही थी तो दूसरी तरफ हर्षद मेहता के लिए कुछ लोग बहुत ही गलत सोच रहे थे, बहुत ही ज्यादा गलत प्लान कर रहे थे, जिसको आप आगे जाकर हर्षद मेहता की मौत के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब हर वक्त हर्षद मेहता के सेल के आसपास बहुत ज्यादा पुलिस और सिक्योरिटी रहती थी तो अचानक से 31 दिसंबर को वो हटा दी जाती है और हर्षद मेहता उस वक्त अपने सेल में अकेले रहते थे और अचानक से उनको दिल का दौरा पड़ता है और वो अपने सेल में पड़े पड़े चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मुझे मेरी दवाइयां दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। सारे कैदियों को उसकी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही थी, लेकिन हवालदार लोग सुन नहीं रहे थे बल्कि वो इन्हें इग्नोर कर रहे थे। और काफी टाइम बाद जाके किसी हवालदार ने ये चीज नोटिस की और अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया कि अभी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और ये वाला सीन तो आपने देखा होगा 1992 स्कैम में, जब हर्षद मेहता को दिल का दौरा पड़ता है और पुलिस उसको फौरन एक पुलिस की वैन में लेके जाती है एक अस्पताल में। अभी आपको सुनने में कैसा लगेगा कि ये सारी चीजें एक्चुअल में झूठ थी। ये सारी चीजें झूठ इसलिए है क्योंकि हर्षद मेहता को कभी भी किसी भी पुलिस वैन या किसी भी गाड़ी में नहीं बिठाया गया था, बल्कि हर्षद मेहता को जब दिल का दौरा पड़ता है तो उन्हें पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल तक चला चला के ले गए थे। और वो जैसे ही अस्पताल में पहुंचे और व्हील चेयर पे जैसे ही बैठे तो उसकी डेथ हो गई। रिसेंटली हर्षद मेहता की बीवी ज्योति मेहता ने कुछ बातें ज़ाहिर की हैं कि हर्षद मेहता जब जेल में थे तो उसके सेल के साथ सुधीर मेहता भी रहते थे। तो सुधीर मेहता ने कहा कि जब हर्षद मेहता दर्द की वजह से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो सारे पुलिस वाले अच्छी तरीके से सुन रहे थे, समझ भी रहे थे, लेकिन वो इस चीज को जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से हर्षद मेहता की डेथ हो गई। और ज्योति मेहता ने एक और बात बताई है कि उन्होंने हमें आज तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं दिखाई। लेकिन दोस्तों, आप बताएं, क्या हर्षद मेहता की मौत एक नेचुरल थी या एक सोची समझी साजिश थी? और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।